अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। भाई निकाह करने की क्या ज़रूरत है? पार्टनरशिप करो। एक दूसरे की शक्ल अच्छी ना लगे तो छोड़ दो। साथ नहीं रह पा रहे हो, छोड़ दो। ताल्लुकात ख़त्म कर दो। दुनिया के निज़ाम को दरम भरम कर दो। ये हमारी मलाला यूसुफजई से अब दुनिया को सिखा रही हैं। देखो, बात यह है कि उनके यहाँ तो निकाह हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुअज़्ज़ज़ घरानों के अंदर इज़्ज़तदार लोगों के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर माँ और बाप का निकाह ना हो तो औलाद के लिए सबसे बड़ी गाली यही है। हर वो शख्स अपने दिल पे हाथ रख के बताए जो इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है कि भाई क्या वो इस गाली को कबूल करने के लिए तैयार है कि उसकी माँ और बाप का निकाह नहीं था और वो पैदा हो गया। हम तो नहीं है और कोई भी बाइज्जत इंसान नहीं है। और इंसान इसलिए कह रहा हूं कि निकाह का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से थोड़ी है, ये तो इंसानी अमल है। अल्लाह पाक खुद फरमाते लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसानों को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, जानवरों से मुख्तलिफ पैदा किया। इंसान बोला ना तो सारे जानवर, सारे हैवानात बाहर निकाल दिए। अब सारे हैवानात, सारे जानवर, वो लोग जिस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर इंसान उसी किस्म की ज़िंदगी का दाई बन जाए तो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, तो हमने गिरे हुए लोगों से ज़्यादा बदतर हालत तक इसको पहुंचा दिया। उसका मजाक बन जाएंगे। अब एक कुत्ता जैसे ज़िंदगी जी रहा है, एक खंजीर जैसे ज़िंदगी जी रहा है, इंसान का मैंने वैसी ज़िंदगी जीनी है। तो अकल होने के बाद अगर आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, फिर भी आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो तो आप उससे बदतर हो। तो ये तो अकल भी कहती है, शऊर भी यही बात कहता है। तो भाई निकाह तो एक बहुत बड़ी नियमत है अल्लाह की। ईसाइयों में रहबानियत है, उसका मतलब ये है कि औरतों से दूर हो जाओ या निकाह करके साथ रहो। हिंदुओं में बाल ब्रह्मचारी बनते हैं तो औरतों से दूर हो जाओ या निकाह करके साथ रहो। बगैर निकाह के साथ रहना किसी मजहब ने इसकी इजाज़त नहीं दी, तो इस्लाम और मुसलमानों के मजहब से कहाँ इसकी उम्मीद की जा सकती है? भाई इस्लाम तो इंसानियत के सबसे आला मेयार पे इंसान को पहुंचाता है। अब एक बंदे को वो मेयार मिल जाए और उसके बाद भी वो इस किस्म की बातें करे, तो भाई इससे हमें दो बातों का सबक मिलता है। एक क्या, अलमरउ अला दीनी खलीली, कि जैसे माहौल और माशरे में इंसान रहता है वैसे माहौल और माशरे का तर्जमान और रक्कास बन के सामने आता है। चूंकि मोहतरमा एक ऐसे माहौल और माशरे में रह रही है जहाँ के माँ और बाप के नाम का बच्चों को पता नहीं होता, तो इसलिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई हमारे यहाँ हमारे माँ बाप हमारे सर के ताज हैं, और चूंकि हमें उनके नाम मालूम है, हमारा उनसे ताल्लुक़ है, तो हम तो उनसे ताल्लुक़ बनाने को ही तरजीह देंगे हर एक के लिए। हम इस बेहयाई और फहाशी को फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी जो बड़ी बात इससे हमें समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के लिए भी लोगों को बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के लिए भी लोगों को बनाया है। हिदायत और गुमराही अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे। तो भाई अल्लाह से हिदायत मांगते रहो, क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी अगर अल्लाह ना चाहे ना तो हिदायत नहीं मिल सकती। इसलिए अल्लाह से अपने लिए हिदायत मांगो, अपनी औलाद के लिए हिदायत मांगो, अपनी नस्लों के लिए हिदायत मांगो, कि कल कला को हमारी नस्लों में, हमारी औलाद में ऐसे गंदे अंडे पैदा ना। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।